दोस्तों, जो सेना दिन रात सरहदों पर हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाती है, आज उसी सेना के अधिकारी अपने ही देश की सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं। देश में लॉ एंड ऑर्डर का एक जनाजा ऐसा निकल चुका है कि गुंडों के हौसले आसमान छू रहे हैं और हमारी पुलिस बस तमाशा देख रही है। आज की ये रिपोर्ट आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। जी हां, नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। 11 अप्रैल की रात साउथ दिल्ली के पौश इलाके बसंत इंक्लेव में 53 वर्षीय सर्विंग आर्मी ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा और उनके 23 वर्षीय बेटे तेजस पर गुंडों ने सरेआम जानलेवा हमला कर दिया। इनका ये कहिए कि इन्होंने सिर्फ ये गलती की थी कि इन्होंने एक सफेद मर्सिडीज कार में सरेआम शराब पी रहे लोगों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की थी। जी हाँ, एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक गाड़ी में बैठकर आप एक पब्लिक स्पेस में दारू पी रहे थे और उसका ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा ने विरोध किया, उनके बेटे ने विरोध किया। ये उनका गुनाह था एक तरीके से आज के लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम में, दिल्ली पुलिस के सिस्टम में। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ब्रिगेडियर की पत्नी के मुताबिक जब उन्होंने मदद के लिए पीसीआर बुलाई, यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस को बुलाया, तो पुलिस वाला मौके पर पहुंचा जरूर, लेकिन गुंडों की भीड़ देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उस पुलिस वाले ने बेशर्मी से कहा, मैं अकेला इतने गुंडों के सामने कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी टीम का इंतजार करूंगा। पुलिस वैन में जाकर वो बैठ गया और वो गुंडे पूरे 20 मिनट तक, जी हां 20 मिनट तक एक सैन्य अधिकारी और उनके बेटे को बेरहमी से पीटते रहे। बेटे को गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस तमाशबीन बनी रही। क्या यही है राजधानी की सुरक्षा? हैरानी की बात तो यह है कि जब पीड़ित परिवार ने थाने जाने के लिए मदद मांगी तो पुलिस कर्मियों ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर सेना के अधिकारी की पत्नी से उसमें बैठने को कहा। पुलिस ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई और परिवार को खुद अपनी गाड़ी से आर्मी अस्पताल जाना पड़ा। जी हां, कितनी बेशर्मी की बात है। एक तो जिस वक्त एक आर्मी ब्रिगेडियर पर हमला हो रहा था, एक सर्विंग ब्रिगेडियर पर हमला हो रहा था, उनके बेटे पर हमला हो रहा था, पुलिस तमाशबीन बनकर के वहां बैठी देख रही थी। और सबसे बड़ी बात है, रोकने के बजाय उसने इस पूरे घटनाक्रम से अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाने की बात आई तो पुलिस वालों से एक एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं कराई जा सकी। आप सोचिए, इस मामले में 12 अप्रैल की रात 2 बजे, जी हां 12 अप्रैल की रात 2 बजे, आप सोचिए ये घटना 11 अप्रैल की है। उसके अगले दिन रात में 2 बजे इस पूरे मामले की जो शिकायत है उसे दर्ज किया जाता है। लेकिन शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं होती है। लेकिन जब मामला डिफेंस चैनलों तक पहुंचा और भारतीय सेना ने इसका कड़ा संज्ञान लिया, तब जाकर प्रशासन जो है वो हरकत में आया। इंडियन आर्मी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित अधिकारी की मदद के लिए कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस की एक टीम तैनात कर दी। सेना ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में तेजी से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि शुरुआती जांच में इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था आईओ, उसकी भारी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हुए डिस्ट्रिक्ट लाइंस भेज दिया गया है। सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है पुलिस में किसी पुलिस अधिकारी को कार्रवाई से बचाने का कि उसे सीधा लाइन हाजिर कर दिया जाए, सरल भाषा में कहा जाए डिस्ट्रिक्ट लाइंस में भेज दिया जाए। यह सबसे सरल तरीका होता है। इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद वो दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और इस पूरे केस को रफा दफा कर दिया जाता है। सबसे सरल सजा है किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए। ये आप ये समझिए, कोई भी केस होता है, बड़े से बड़ा कांड होता है, पुलिस वालों को या तो सस्पेंड किया जाता है या तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर जो है वो सबसे आसान और सबसे इजी सजा होती है पुलिस में, आप समझिए, क्योंकि जिम्मेदारी ना लेते हुए एक तरीके से लाइन हाजिर करने का मतलब ये होता है कि हमने अपनी तरफ से जो है कार्रवाई कर दी और अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया। अब जो है आप अदालतों के दरवाजे खटखटाइए, आप तमाम जो है न्याय के लिए जो भटकते रहिए इधर से उधर। पुलिस अपनी तरफ से अब पूरी तरीके से बचाव मोड में चली जाती है। आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस जब
या तो एक चीज़ ये होती है कि एक घटना ऐसी जगह हो जहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी, वहां पर पुलिस बाद में आई और घटना का संज्ञान लिया, बचाया। नहीं, पुलिस के सामने 20 मिनट तक ये सब होता रहा। पुलिस जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, आम नागरिक की, गरीबों की, मजदूरों की, हर वर्ग के लोगों की जो है जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, वही पुलिस खड़े खड़े तमाशबीन बनी थी। उस सेना के सर्विंग ब्रिगेडियर के पिटाई हो रही थी और वो खड़ी खड़ी तमाशबीन बनी थी। सोचिए, वो कोई आम इंसान नहीं थे। आम इंसान की तो हालत आप सोचिए क्या ही होती होगी। मुझे तो लगता है कि आम इंसान का तो मतलब जिस तरीके से ब्रिगेडियर के साथ, एक आर्मी के ब्रिगेडियर के साथ हुआ, आम आदमी की तो कोई सुनवाई ही नहीं होगी, क्योंकि उसके पास आर्मी चैनल्स नहीं है, उसके पास मिलिट्री पुलिस जैसी सुविधा नहीं है जो आकर के जो है कानूनी लड़ाई लड़ेगी आम आदमी के लिए। उनको तो शायद डांट डपट के भगा दिया जाता होगा इस तरीके के मामलों में, क्योंकि उन्होंने एक बड़े रसूखदार आदमी को शराब पीने से मना कर दिया था गाड़ी में बैठ करके, पब्लिक स्पेस में बैठ करके, इसलिए उनके साथ ये होना ही था। उनको तो पिटना ही था। ये ज़रूरी है उनका पिटना भाई। वो कैसे किसी आदमी को शराब पीने से रोक सकते हैं पब्लिक स्पेस में अपनी गाड़ी में बैठ करके? भाई डेमोक्रेसी है इस देश में, कोई कुछ भी कर सकता है। किसी ने ब्रिगेडियर को भी पीट दिया पुलिस के हिसाब से, तो क्योंकि जिस तरीके से एक ब्रिगेडियर को पीटा जा रहा है, कल को किसी और कर्नल को पीट दिया जाएगा, कल को किसी मेजर को पीट दिया जाएगा। आम आदमी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, यहां पर कल को हो सकता है किसी पुलिस के भी बड़े अधिकारी को पीट दिया जाए। इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तब देखते हैं कि पुलिस क्या उन पुलिस वालों को सिर्फ लाइन हाजिर करेगी, लाइन में अटैच करेगी जो उस वक्त वहां मौके पर थे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, या फिर उनके साथ वही अलग व्यवहार किया जाएगा जो एक तरीके से होता है ना कि कई बार क्या होता है कि एनकाउंटर होता है ऐसे अपराधियों का, कई बार क्या होता है कि अच्छे से खुशामत होती है थानों में ऐसे अपराधियों की, वो होगी, या फिर उन्हें भी पुलिस वालों को सिर्फ लाइन हाजिर करके छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि सब बराबर है, कानून तो सबके लिए, चाहे पुलिस का अधिकारी पिटे, चाहे सेना का अधिकारी पिटे, चाहे आम आदमी पिटे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस वालों पर जब इस तरीके के हमले होते हैं, पुलिस के अधिकारी के साथ जब इस तरीके का, हालांकि होना किसी के साथ नहीं चाहिए, तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कार्रवाइयां अलग अलग तरीकों से होती हैं। खैर वो बात अलग है। अब आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस मामले में रिपोर्ट्स जो है वो जो है जांच जो है वो पूरी की जा रही है। पुलिस मर्सिडीज कार की डिटेल्स के आधार पर आरोपियों की लोकेशन अभी ट्रेस कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू कर दी गई है। इतना सारा बवाल होने के बाद जो है ये सब शुरू किया गया। इस मामले को वहीं पर मतलब विद इन 1 घंटे या 2 घंटे में ख़त्म किया जा सकता था। उसके लिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये प्रक्रिया जो थी, वो जो पुलिस वाले उस वक्त मौके पर पहुंचे थे 11 अप्रैल को, वही इस मामले को वहीं पर ख़त्म करवा सकते थे। उन लोगों को शराब पीने से मना कर सकते थे, उनका चालान कर सकते थे, उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे। लेकिन मर्सिडीज कार देखकर, रसूखदार लोगों को देख करके पुलिस भी कई बार अपने कदम जो है वो पीछे हटा लेती है। और ये उसका जीता जागता उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ये जो मामला हुआ है वसंत इंक्लेव में दिल्ली में, जो ब्रिगेडियर साहब के साथ जो पिटाई हुई, मारपीट हुई, उनके बेटे को बहुत बुरी तरह मारा गया, ये उसका जीता जागता एक उदाहरण है। लेकिन एक बात साफ है, ये गुंडे रातों रात इतने बेखौफ नहीं हुए हैं। पुलिस की इसी लाचारी ने उन्हें बेलगाम कर दिया है। अभी चंद दिनों पहले ही उत्तराखंड के देहरादून की घटना याद कीजिए। मार्च के आखिर में 74 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी सुबह की शांत, जैसे हर एक आर्मी अधिकारी, एक आर्मी जवान जो है सुबह वॉक पर निकलता है, एक आम आदमी वॉक पर निकलता है, वैसे ही वॉक पर निकले थे। तभी राजपुर रोड पर 2 कारें जो हैं एक दूसरे का पीछा करती हुई नजर आई, एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो। दोनों कार सवार एक दूसरे पर गोलियां चलाते हुए नजर आए। और उस कार सवार में जो गुंडे बैठे थे उनके बीच पहले से ही कुछ विवाद था। विवाद शुरू हुआ था किसी नाइट क्लब में रात में। उसके बाद जो है एक गाड़ी वाले ने दूसरे जो गाड़ी सवार थे उसमें जो लोग थे उनका इंतजार किया, उनका पीछा किया, फिर दोनों तरफ से गोलियां चली। और इसी बीच जो है सड़क पर सरेआम गोलियां चली और एक स्ट्रे बुलेट यानी कि एक जो गोली थी वो भटकते हुए सीधा रिटायर्ड ब्रिगेडियर को जा लगती है, जिनका इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं था। उस गोली ने एक ऐसे अफसर की जान ले ली जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया था और काफ़ी संवेदनशील जगहों पर वो पोस्टेड रह चुके थे, काफ़ी बड़े विभागों में वो पोस्टेड रह चुके थे। आने वाले समय में भी वो देश की कई सारी जगहों पर मदद कर सकते थे सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन 2 लोगों के जो है गुंडों की जो है आपसी विवाद में
एक आर्मी अधिकारी की, रिटायर्ड आर्मी अधिकारी की जान चली गई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वालों को पकड़ा, एक आदि का शायद एनकाउंटर भी हुआ। लेकिन इससे क्या मतलब क्या होगा? हमने अपना एक हुनर अफसर खो दिया, अब वो वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन अब सवाल वहाँ पर भी है कि रात में एक नियम के बाद नाइट क्लब खुला कैसे हुआ था, दारू कैसे मिल रही थी, वहाँ पे सब कुछ कैसे हो रहा था। अब कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा, लीपापोती की जाएगी पूरे केस में और इसे दबा दिया जाएगा। एक तरफ देहरादून में बेखौफ गुंडों की गोलीबारी की रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या का मामला है और दूसरी तरफ दिल्ली में सरेआम पुलिस की मौजूदगी में सर्विंग ब्रिगेडियर और उनके बेटे की पिटाई। ये दोनों घटनाएं चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं कि क्या हमारे देश में गुंडों और बदमाशों के मन में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर हमारी पुलिस एक सैन्य अधिकारी के परिवार को सरेआम पिटने से नहीं बचा सकती, तो एक आम आदमी अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? दोस्तों, सिस्टम की इस शर्मनाक नाकामी और पुलिस के इस डरपोक रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सच्चाई ऊपर बैठे हुक्मरानों तक भी पहुंचे, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि आर्मी ब्रिगेडियर कोई आम आदमी नहीं होता, कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर कोई आम आदमी नहीं होता जिसे सरेराह गोली मार करके हत्या कर दी गई, एक को सरेराह पीट दिया गया उसके ही घर के पास में। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस तरीके की जो कानून व्यवस्था इस वक्त बनी हुई है उस पर आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।